हेलो मैं नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। जब भी मैं किसी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रेमाइस का वास्तु विजिट करती हूँ, मैं उसके घर के ओनर के या फैक्ट्री के जो ओनर हैं, बॉस हैं, जो मुखिया हैं, उनकी फैक्ट्री वास्तु करते समय हमेशा उनका ज्योतिष जो है वो कंसिडरेशन में लेती हूँ। मुझसे कई बार मेरे क्लाइंट से पूछते हैं कि मैम क्या ज्योतिष और वास्तु के बीच में कोई संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल संबंध है। और अगर आप वास्तु करते समय ज्योतिष को यानी कि पत्री को कंसिडरेशन में लेते हैं तो उससे जो आपके रिजल्ट्स हैं वो और ज़्यादा पॉजिटिव आ सकते हैं और बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वास्तु शास्त्र में हर एक दिशा का एक रूलिंग प्लैनेट होता है और हर दिशा जो है वो एक स्वामी ग्रह से रूल होती है। साउथ के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं, नॉर्थ के जो स्वामी ग्रह हैं वो मरकरी हैं, वेस्ट के जो लॉर्ड हैं वो सैटर्न हैं, ईस्ट के जो है वो सन हैं, नॉर्थ ईस्ट के जुपिटर हैं, नॉर्थ वेस्ट पर मून विराजमान है, साउथ वेस्ट पर राहु विराजमान है और इसी तरह साउथ ईस्ट के ऊपर शुक्र ग्रह का जो है वो रूल है। तो आप देखेंगे कि हर एक दिशा के ऊपर जो है वो एक रूलिंग प्लैनेट बैठा हुआ है और इन प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो हमारे पत्री में अलग अलग तरह से होती है। जब भी हम किसी प्रेमाइस का वास्तु करते हैं और हम दिशाओं को चेक करते हैं तो दशा और ग्रहों को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी साउथ की फेसिंग की प्रेमाइस ले रहे हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी पत्री में आपका मंगल कैसा है। अगर आप कोई नया घर लेने जा रहे हैं जिसकी एंट्री जो है वो नॉर्थ की तरफ से है तो भी ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके पत्री में नॉर्थ के रूलिंग प्लैनेट यानी कि मरकरी की लोकेशन कैसी है। अगर आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई इंडस्ट्री डालने जा रहे हैं और किसी दिशा में आप अपने बैठने का स्थान बना रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, तो भी ये देखना जरूरी है कि उस दिशा के स्वामी ग्रह की प्लेसमेंट आपके पत्री में कैसे है। तो इन शॉर्ट मैं अपने इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूंगी कि क्योंकि हर डायरेक्शन के ऊपर एक रूलिंग प्लैनेट है, इसीलिए कंप्लीट रेमेडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तुशास्त्र के साथ साथ जो पत्री है मुखिया की, जो ओनर की पत्री है, उसे भी कंसिडरेशन में लिया जाए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग प्लैनेट्स की प्लेसमेंट चेक की जाए और उसके बाद ही वास्तु का जो है वो कुछ आगे हमें काम करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम वास्तु करते समय प्लैनेट्स को कंसिडरेशन में लेते हैं तो हम अगर किसी प्लैनेट का उपाय करते हैं तो उस दिशा में भी बेटरमेंट आती है। यानी कि अगर आप जो है वो सूर्य का उपाय करेंगे तो आपकी ईस्ट दिशा भी एनर्जाइज होने लगेगी, क्योंकि सूर्य जो देवता जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं। इसीलिए संपूर्ण रिजल्ट पाने के लिए, होलिस्टिक सोल्यूशन पाने के लिए हमेशा ऐसे वास्तु विशेषज्ञ को कंसल्ट करें जो कि आपकी पत्री और वास्तु दोनों को कंसिडरेशन में लेके आपको जो है वो सोल्यूशंस और रेमेडीज बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।